ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, उस दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस ऋतु में खेतों में फूल खिलने लगते हैं, फसलें लहलहा उठती है और हर जगह हरियाली के रूप में खुशहाली ही खुशहाली नजर आती है। बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। इसीलिए लोगों को इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और पीले पकवान बनाते हैं। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभता एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी न हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री के एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा, अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। फिर ब्रह्मा जी ने उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया और देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को माता सरस्वती कहा गया। देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी प्रदान की। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन घर में माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ समय माना गया है। सुबह 3 बजे के बाद और सूर्योदय से पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। शास्त्र कहता है कि सुबह 3:20 से 3:40 के बीच का जो समय है, उस समय में माँ सरस्वती व्यक्ति की जुबान पर बैठती है। इस समय बोली गई बात सच हो जाती है। सरस्वती की पूजा विधि।
इस दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्य कर स्नान करें और लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर गणेश जी और माता सरस्वती जी की प्रतिमा की स्थापना करें। गणेश जी की पूजा कर माता सरस्वती की भी पूजा आरंभ करें। हाथ में जल लेकर माता का ध्यान करते हुए संकल्प लें और माता को रक्त चंदन और सिंदूर अर्पित करें। माता को फल और फूल भी अर्पित करें। मंत्रों के उच्चारण के साथ माता को मिष्ठान, पान सुपारी और फूल माला अर्पित करें। इसके बाद माता सरस्वती की आरती करें और सरस्वती चालीसा का पाठ करें। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अथ सरस्वती स्तोत्रम्। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। शशिशुद्धसुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। कनकाब्जविभूषितभूतिभवं भवभावविभाषितभिन्नपदम् प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागरमज्जलभीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदम् विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीनजनाश्रयपादमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदम् परिपूरितविश्वमनेकभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। परिपूर्णमनोरथधामनिधिं परमार्थविचारविवेकनिधिं सुरयोषितसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणिद्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयवार्णहरम् निजकान्तिविलेपितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनैककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदम् कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। त्रिसन्ध्यं यो जपे नित्यं जले वापि स्थले स्थितः पाठमात्रात् भवेत् प्राज्ञो ब्रह्मनिष्ठः पुनः पुनः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः।